हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश भारती मैथ पर। तो दोस्तों, आज डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। आज इसकी जो क्लास रहेगी वो तीसरी क्लास रहेगी दोस्तों। तो शुरू करते हैं क्लास। पहला सवाल आपके सामने देखिए दोस्तों, ए और बी और सी एक कार्य को 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते और 4 दिन तक कार्य करते हैं। 4 दिन के बाद ए अपनी दोगुनी कुशलता के साथ कार्य शुरू करता है और सी अपनी आधी कुशलता के साथ कार्य शुरू करता है। ऐसे में कार्य कितने दिन में पूरा होगा? सवाल समझ में आ गया? देखिए, ए 10 दिन काम कर रहा है, बी 20 दिन काम कर रहा है और सी 30 दिन। हम क्या करेंगे, पहले इनका लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा 60। ए 10 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में 6 काम करेगा। बी 20 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में 3। सी 30 दिन में 60 काम तो एक दिन में 2 काम। राइट, देखिए, वे एक साथ काम करते 4 दिन तक। ए प्लस बी प्लस सी एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं, लेकिन एक दिन में कितना काम करेंगे? तीनों। 6 और 3 9, 2 11। एक दिन में 11 काम करते हैं तो 4 दिन में कितना काम करेंगे? 44। काम कितना है? 60। 60 काम है, 44 हो चुका है। काम कितना बचा? 16। जिस 16 काम हमारा बचा हुआ है, इतना काम बचा हुआ है। अब आगे सवाल ने कहा है कि ए अपनी क्षमता दुगुनी कर दे। पहले क्षमता थी 6, अब क्या करेगा? दुगुनी कर दे। तो देखो, ए अब कर देगा दुगुनी क्षमता। तो पहले 6 थी, अब हो जाएगी 12। राइट, अब सी आधी कर दे। सी आधी कर दे। पहले सी की क्षमता थी 2, अब कह रहा है अब सी आधी क्षमता कर दे। तो 2 का आधा कितना होता है? 1। और सी के बारे में, सी मतलब बी के बारे में कुछ दिया नहीं है, तो बी अपनी नॉर्मली क्षमता से काम करेगा 3। राइट, देखिए, तो इनकी अब क्षमता कितनी होगी? तीनों की 12 और 3 15 1 16। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 16। तो 16 काम करवाना है तो 16 काम कितने दिन में करेंगे? ये एक दिन में। राइट, पहले इन्होंने 4 दिन पहले काम किया और एक दिन ये, तो कितना हो गए? 5 दिन में। तो 5 दिन में काम को ख़त्म करें। यही सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया होगा? देखिए आगे, दिनेश और एक कौन है? राकेश। यहाँ से मैं इन दोनों की क्षमता का रेशियो निकालूंगा। देखिए डायरेक्ट, देखिए दिनेश, पहले सवाल को पढ़ोगे। दिनेश और राकेश किसी परियोजना पर काम कर रहे हैं। दिनेश कंप्यूटर पर 6 घंटों में 32 पृष्ठ टाइप करता है, जबकि राकेश 5 घंटों में 40 पृष्ठ टाइप करता है। दोनों मिलकर 110 पृष्ठों की परियोजना को अलग अलग कंप्यूटरों पर कितने समय में टाइप करेंगे? देखिए, पहले दिनेश 6 घंटे में 32 पृष्ठ टाइप करता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा? ये 32/6। जब इसे कैंसिल आउट करोगे तो 16/3 आ जाएगा। तो दिनेश की क्षमता आ जाएगी 16/3। और जबकि राकेश 5 घंटे में 40 पृष्ठ टाइप करता है, मतलब 5 घंटे में ये 40 करता है पृष्ठ टाइप,
तो 1 घंटे में कितना करेगा ये 40/5। इससे जब कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो जाएगा 8। 1 घंटे में 8 प्रश्न टाइप करेगा। तो ये आ गई राकेश की क्षमता। राइट। अब अगर दोनों मिलकर 110 पृष्ठों की परियोजना को अलग अलग कंप्यूटर पर कितने समय में टाइप करेंगे। ठीक है, दोनों मिलकर 110 पृष्ठ को टाइप करने। तो एक बात बताइए कि दोनों मिलकर 1 घंटे में कितने टाइप पृष्ठ करेंगे ये। तो दोनों को जोड़ दो, तो D + R, दोनों को जोड़ेंगे तो 16/3 + 8। पहले से 3 का मल्टीपल 8 में 8 × 24, 24 और 16 कितना हो गए 40, 40/3। देखिए दिनेश और राकेश 1 घंटे में 40/3 पृष्ठ टाइप करते हैं, तो 110 पृष्ठ टाइप करने में कितना टाइम लेंगे ये 40/3 से क्या करेंगे डिवाइड, 3 जाएगा ऊपर, तो 110 × 3/40, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 11 × 33, 33/4। जब डिवाइड करोगे 8 सही 1/4, तो 8 घंटे 15 मिनट। इसे 60 से कर देंगे गुणा, तो जाएगा 8 घंटे 15 मिनट। ऑप्शन नंबर डी। देखिए मैंने इसमें भाग दिया, 33 में 4 का मैंने भाग दिया, कितनी बार गया 8 घंटे। कितना बचा 1/4। तो मैंने 1/4 को मिनट में चेंज करने के लिए मैं 60 से मैंने गुणा कर दिया है, तो इसलिए 8 घंटे 15 मिनट आया है। आगे देखिए किसी कार्य को ए बी तथा सी मिलकर पूरा करते हैं। ए तथा बी मिलकर कार्य का 60% हिस्सा पूरा करते हैं और बी तथा सी मिलकर कार्य का 70% हिस्सा पूरा करते हैं। तीनों में से सबसे अधिक कार्यकुशल कौन है। देखो ए मैं मान लेता हूँ लेट A + B + C का टोटल वर्क मान लेता हूँ 100 यूनिट। ठीक है, देखिए A और B मिलकर कुल कार्य का 60%, इसका 60%, 100 का 60% कितना होता है 60। ये काम कर रहे हैं A और B, और 100 का 70% कितना होता है 70। ये दोनों मिलकर कर रहे हैं B + C। यहाँ से मैं पहले निकालूंगा A, B और C, अलग अलग निकालूंगा सब की मतलब काम निकालूंगा। देखिए A + B कितना काम कर रहे हैं 60। अगर A और B का काम कितना है 60, तो C का काम कितना होगा 40। B + C का काम कितना है, अगर B + C का काम कितना दिया है 70 दिया है ना, तो A का कितना रहा होगा 30 और C का कितना रहा होगा, फिर मतलब B का कितना रहा होगा 30। हमसे कहा तीनों में से सबसे अधिक कार्यकुशल कौन है C, तो C सवाल एकदम राइट आंसर आ जाएगा। A तथा B किसी काम को 18 घंटे में पूरा कर लेते हैं। 6 घंटे के बाद एक काम छोड़ देता है। बचे हुए काम को पूरा करने के लिए B 36 घंटे लेता है। यदि A अकेले काम करता है तो उसे इस काम को करने में कितने घंटे लगेंगे। देखिए A + B किसी काम को 18 घंटे में करते हैं, ये 18 घंटे में, राइट। देखिए तो ये 1 घंटे में कितना काम करेंगे A + B जी, 1 घंटे में कितना काम करेंगे 1/18। तो 6 घंटे में कितना काम करेंगे इतना। 6 से जब ऐसे काटोगे तो जी काम होगा 1/3, राइट। देखिए A + B 18
18 घंटे काम करते हैं, तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे 1/18, और 6 घंटे में कितना करेंगे 1/3। तो 1/3 जो आया है काम, तो देखिए ये है टोटल काम, ये टोटल इतना काम हो चुका है। काम कितना बचा 2/3, और जो बचा हुआ जो काम है ये तो होता है टोटल, ये होता है रिमेनिंग। और देखिए टोटल में से 2 काम बचा हुआ है, एक तो हो चुका है, तो जो बचा हुआ जो काम है वो बी करता है 36 घंटे में। कितने घंटे में 36 घंटे में, 36 घंटे में। अब जो बचा हुआ जो काम है 2, वो 36 घंटे में करता है। तो वो एक बात बताइए ये कितने गुना है, ये देखिए यहाँ से मैं बी का टोटल निकालूंगा। क्या निकालूँ टोटल, देखिए ये बी ना बी 36 घंटे में 2 काम करता है जो बचा हुआ है, तो ये कितने गुना है 12 गुना, 2 1 2 और कितने गुना है 18 गुना। तो ये भी तो 18 गुना होगा, तो कितना हो गया 18 × 54, राइट। तो बी पूरा काम 54 घंटे में करेगा, राइट। हमसे क्या पूछा है, तो ए अकेला काम करता है, ए अकेला काम करता है, तो उसे इस काम को करने में कितने घंटे लगेंगे। हमें ए की क्षमता निकालनी है, ए की क्या निकालनी है हमें क्षमता। देखिए ए प्लस बी ये 18 घंटे काम करते हैं, और बी अकेला 54 घंटे काम करता है। तो पहले लेंगे इनका एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 54, ये होगा टोटल वर्क। तो देखिए 1 घंटे में ए प्लस बी कितना काम करेंगे 3, और बी 1 घंटे में कितना काम करेगा 1, राइट। अगर बी की क्षमता 1 है तो बताना बी की क्षमता 1 है, तो ए की क्षमता कितनी रही होगी 2, राइट। काम कितना है 1 घंटे में 2 काम करता है, तो 54 काम करने में इससे कितने घंटे लगेंगे 2 से डिवाइड कर दो, तो ये कितने में कट जाएगा 27, तो 27 घंटे लगेंगे ए को। ऑप्शन नंबर डी इसका एक राइट आंसर है। देखिए ये एसएससी सीजीएल 2019 का सवाल है। आगे देखिए एक स्त्री मतलब एक पुरुष, देखिए एक पुरुष और एक स्त्री और एक लड़का मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा कर लेते हैं, पूरा कर सकते हैं यदि एक पुरुष तथा एक स्त्री काम को 10 दिन में और 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो एक लड़का कितने दिन में काम को समाप्त करेगा। देखिए एक मैन, एक स्त्री, एक लड़का 6 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। एक मैन ये कर रहा है 10 दिन में, और एक हो गया मैन और एक स्त्री ये 24 दिन में। क्या करेंगे पहले एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा इनका कितना आ जाएगा 24, और इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 120, तो इनका एलसीएम आएगा 120, राइट। देखिए अगर मैं इसका देखो 6 का डिवाइड इसमें करूँगा तो कितनी बार जाएगा 20 बार, और इसका डिवाइड इसमें कितनी बार जाएगा ये जाएगा 12 बार, और इससे डिवाइड करूँगा कितनी बार जाएगा 5 बार। देखिए इनकी क्षमता आएगी हमारे पास, सबकी क्षमता आएगी। अब हमसे कहा है तो एक लड़का कितने दिन में काम को समाप्त करेगा। देखो हमारे पास देखो पुरुष की क्षमता दी है और हमारे पास महिला की क्षमता दी है, राइट। अगर देखिए पुरुष की क्षमता कितनी है हमारे पास 12, देखिए पुरुष की क्षमता है 12, महिला की क्षमता कितनी है 5, तो इस वो एक की क्षमता कितनी रही होगी, तो 12 और 5 कितने होते हैं 17, तो 17 में क्या जोड़ूंगा 20 बन जाए, तो आप होगी 3, तो बॉय की क्षमता आएगी, लड़की की क्षमता आएगी 3, राइट। तो देखो
एक दिन में लड़का 3 काम करता है तो 120 काम करने में से कितना टाइम लगेगा? 40 दिन लगेंगे। राइट। देखिए एसएससी सीजीएल 2019 का सवाल है ये। आगे देखिए, एक पुरुष, एक स्त्री तथा एक लड़का किसी काम को 20, 30 और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 2 दिन में काम खत्म करने के लिए 2 पुरुष तथा 8 स्त्रियों के साथ कितने लड़कों की ज़रूरत होगी? देखिए, एक मैन और एक स्त्री और एक लड़का, ठीक है। देखिए जी अलग अलग दिए काम इनका। देखिए, एक आदमी और एक स्त्री और एक क्या है? लड़का। इनका जो काम दिया है कितने दिन में कर रहा है? ये कर रहा है 20 दिन में, ये कर रहा है 30 दिन में और ये कर रहा है 60 दिन में। इनका लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों? 60। जो होगा टोटल वर्क। राइट। देखिए अब करना क्या है, इनकी क्षमता अगर निकालेंगे तो इसकी क्षमता आ जाएगी, मैन की क्षमता आ जाएगी 3, इसकी क्षमता आ जाएगी 2, इसकी क्षमता आ जाएगी 1। अब हमसे कहा है कि 2 पुरुष 8 स्त्री और एक लड़का कितने दिन में करेगा? मान लेंगे एक्स। अब कितने दिन में? 2 दिन में। काम कितना दिया है? 60। राइट। देखिए, एक आदमी 3 काम करता है तो 2 आदमी कितना करेंगे? 6। एक महिला 2 काम करती है, एक महिला 2 काम करती है तो 8 महिला कितना काम करेंगी? 6 प्लस एक्स। 2 से कितनी बार कट जाएगा? 30 बार। 16 और 6 कितना होते हैं? 22 प्लस एक्स बराबर आ जाएगा 60। तो एक्स बराबर आ जाएगा कितना? 60 में से 61 नहीं है 30 है ये, सॉरी। यहाँ पर है 30, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 30 माइनस 22, तो एक्स बराबर आ जाएगा 8। तो कितने लड़के की ज़रूरत पड़ेगी? 8 लड़कों की। जी एसएससी सीजीएल 2019 का सवाल है दोस्तों ये। देखिए, ए तथा बी एक कार्य को मिलकर 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी एक कार्य को मिलकर 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, परंतु 4 दिन के बाद एक कार्य छोड़ देता है और शेष कार्य को बी 24 अतिरिक्त दिनों में पूरा करता है। ए संपूर्ण कार्य को अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? हमें ए की क्षमता निकालनी है। अगर ए की क्षमता हमारे पास आ जाए तो सवाल ही हो जाएगा दोस्तों। देखिए, मैंने ये सवाल अभी पीछे करवाया था ऐसे ही सवाल, लेकिन अब इस सवाल को मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा हमें। देखिए कि ए प्लस बी ये 20 दिन क्या करते हैं? काम। तो मैं क्या करूँगा, मैं टोटल वर्क मान लेता हूँ 20। राइट। तो ए प्लस बी 20 दिन में 20 काम करते हैं, तो जी एक दिन में कितना काम करेंगे? 1। वे एक साथ काम करते हैं, ए प्लस बी उन्होंने एक साथ काम किया कितने दिन? 4 दिन। तो एक दिन में ए प्लस बी एक दिन में एक काम करते हैं, तो 4 दिन में कितना काम करेंगे? 4 काम करेंगे। कितना काम करेंगे? 4। काम कितना है? 20। 4 हो चुका है, काम कितना बचा? 16। और ये 16 काम कौन करेगा? ये 16 काम 24 दिन में करता है बी 24 दिन में करता है बचा हुआ काम। तो बी अकेला एक दिन में कितना काम करेगा? तो देखिए 4 से कटेगा ये, 4 से 8 से काटो, 8 से कटेगा ये 2 बार और 8 से कटेगा ये 3 बार, तो ये आ जाएगा 2/3। राइट। देखिए बी की क्षमता आ गई हमारे पास 2/3। अब यहाँ से देखिए, अगर बी देखो ए प्लस बी की क्षमता है कितनी? 1। हमारे पास बी की क्षमता कितनी है? 2/3। तो यहाँ से हम ए की क्षमता निकाल सकते हैं। अगर ए में से 2/3 माइनस कर दूंगा, 3 1 3, 3 में से 2 गए, कितना हो गया? 1/3। तो ये ए की क्षमता आ गई हमारे पास
1/3। काम कितना है 24 में, काम कितना है 20। और 20 काम है, एक दिन में 1/3 काम करता है ए, तो 20 काम कितने दिन में करेगा, 1/3 से भाग दे दो, 3 जाएगा ऊपर, तो आ जाएगा 60 दिन में। तो ये सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एसएससी सीपीओ 2019 का सवाल है ये। ठीक है, देखिए ए कोई काम 10 दिन में करता है और बी वही काम 12 दिन में करता है। देखिए पहले ए 10 दिन काम कर रहा है और बी 12 दिन काम करता है, राइट। देखिए उसके बाद वे दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़ देता है और ए अकेला काम करता रहता है। उसके 2 दिन के बाद सी काम पर आ जाता है और 2 दिन में काम पूरा हो जाता है। यह सी अकेला काम करे तो काम वह कितने दिन में पूरा ख़त्म होगा। देखिए पहले क्या करेंगे, निकालेंगे एलसीएम। कितना आ गया एलसीएम, तो एलसीएम आ गया इनका 60, राइट। देखिए देखो 10 का डिवाइड 60 में कितनी बार जाएगा 6 बार, और ये कितने बार जाएगा 5। तो ए की क्षमता 6, बी की क्षमता है 5। अब देखो दोनों मिलकर, देखिए ए प्लस बी दोनों मिलकर ये करते हैं पहले 3 दिन काम, राइट। तो ये मैं नीचे लिख रहा हूँ, देखो मैं नीचे ये यहाँ पर देखना, नीचे ए प्लस बी इन्होंने 3 दिन तक काम किया, फिर इसके बाद बी काम छोड़ देता है, फिर ए अकेला 2 दिन काम करता है, पर ए अकेला काम करता रहता है, फिर उसके 2 दिन के बाद सी काम पर आ जाता है। तो ए ने कितने काम किया 2 दिन, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सी काम पर आ जाता है और 2 दिन में काम पूरा ख़त्म हो जाता है, और काम पूरा 2 दिन में क्या हो जाता है ख़त्म हो जाता है, राइट। देखिए ए प्लस बी की क्षमता कितनी है हमारे पास, टोटल 11 है, तो 11 गुणा 3 कितने हो गए 33। ए की क्षमता कितनी है 6, तो ए एक दिन में 6 काम करता है ना, तो 2 दिन में कितना काम करेगा 12, तो काम कितना हो गया 45। 45 माइनस करो कितना बचा 15। जो 15 काम है, जो 15 काम है वो ए और सी 2 दिन में समाप्त कर देते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे ए प्लस सी 7.5। अगर ए की क्षमता कितनी है 6, तो सी की क्षमता कितनी रही होगी 1.5 1.5, राइट। अगर सी अकेला टोटल कितना है 60 काम को सी एक दिन में 1.5 काम करता है, तो 60 काम कितने दिन में करेगा, जो पॉइंट ऊपर जाएगा 0, अभी कितनी बार कट जाएगा 40 दिन में करेगा। और यही सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर, इसमें है नहीं लेकिन ऑप्शन नंबर एकदम सही है, इसका 40 आंसर है, एकदम राइट आंसर आएगा। सही है, समझ में आपके आ गया होगा। आगे ए 25 दिन में एक घर को रंग लेप कर सकता है, बी उसी घर को 10 दिन में रंग लेप कर सकता है, सी के साथ मिलकर उन्होंने 6.25 दिनों में ही इस काम को पूरा किया, तो सी अकेले कितने दिन में काम को पूरा कर सकता है, अकेला सी। देखिए ए 25 दिन में और बी 10 दिन में, और बी के साथ सी के साथ, देखो सी के साथ मिलकर ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन काम किया 6.25 का मतलब होता है 6 सही 1/4, 25/4, राइट। देखिए निकालेंगे और सबका एलसीएम, क्या लूँगा एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 50, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 50, तो एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 50। अब देखिए दोस्तों, अगर 25 का डिवाइड 50 में कितनी बार जाएगा 2 बार,
और 10 का डिवाइडेशन कितने बार जाएगा 5 बार, और इसका डिवाइडेशन कर्म कितनी बार जाएगा जी 8 बार। राइट, देखिए ए 25 दिन में, तो ए 25 दिन में 50 काम करता है तो एक दिन कितना करेगा 2, तो यानी कि क्षमता का रेशियो आ गया हमारे पास, यानी कि क्षमता आ गई। राइट, देखिए हम पूछा सी कितने दिन में करेगा, तो सी की क्षमता चाहिए हमें, किसकी क्षमता चाहिए सी की। देखिए ए प्लस बी की क्षमता कितनी है हमारे पास 7, इन दोनों की क्षमता कितनी है हमारे पास 7, तो सी की क्षमता कितनी रही होगी 1। तो काम कितना है 50। भाई सी एक दिन में ए काम करता है तो 50 काम कितने दिन में करेगा 50 दिन में। तो यही सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये एसएससी सीजीएल 2019 का सवाल है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है।